प्रिविलेज जो कन्वर्सेशंस हैं, तो उन प्रिविलेज कन्वर्सेशन में किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जाएगा। तो कंपेल नहीं किया जाएगा का मतलब यह है कि कोर्ट जो है किसी स्पेसिफिक पर्सन को जो सेक्शन 121 से 129 तक जो प्रिविलेज कम्युनिकेशंस दी हुई हैं, प्रिविलेज कन्वर्सेशंस दिए हुए हैं, उनको डिस्क्लोज करने के लिए किसी भी विटनेस को कंपेल नहीं करेगा। इट मीन्स कि विटनेस अगर चाहे तो कोर्ट से ये अर्ज कर सकता है कि सर, मैं इस बात का जवाब देना नहीं चाहता और मैं इसको डिस्क्लोज करना नहीं चाहता क्योंकि ये मेरे राइट्स हैं और ये प्रिविलेज क्लास कन्वर्सेशन है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। तो अगर वो सेक्शन 121 से 129 तक के स्टेटमेंट्स हैं प्रिविलेज क्लास जो कन्वर्सेशन, तो कोर्ट कंपेल नहीं कर सकता। और सेक्शन 23 में अपने एडमिशन के बारे में भी अपन ने बात देखी कि एडमिशन भी ऐसी रिकॉर्ड नहीं करेगा कोर्ट। सेक्शन 23 में दो कंडीशन थी, मामले में एडमिशन रिकॉर्ड नहीं करता मामले में दोनों पार्टी के बीच में इस बात का एग्रीमेंट हो कि इस प्रकार का एडमिशन नहीं किया जाएगा। सेक्शन 23 में ये एक और एग्जांपल लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करे कि इस प्रकार के स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड किए जाने चाहिए तो इस प्रकार के एडमिशन को सेक्शन 23 में एडमिट नहीं किया। सेम कॉन्सेप्ट प्रिविलेज कम्युनिकेशंस के लिए भी है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये कन्वर्सेशंस जो हैं, ये कम्युनिकेशंस जो हैं, ये प्रिविलेज्ड हैं, तो उन विटनेस को उसके लिए कंपेल नहीं और कंपेल नहीं करेगा और ना ही इस प्रकार के स्टेटमेंट को वो रिकॉर्ड करेगा। कंपेल भी नहीं करेगा और रिकॉर्ड भी नहीं करेगा। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। इसका एग्जांपल हैं पहले, फिर अपन बाद में सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 126 से इसको समझते हैं और फिर सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे। सेक्शन 126 के थ्रू हम पूरी प्रिविलेज क्लास जो है, प्रिविलेज क्लास बोल रहा हूँ, प्रिविलेज कम्युनिकेशंस जो हैं उसको हम 126 के एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो सेक्शन 121 में हमने पढ़ा कि किसी भी मजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जाएगा कि इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली। मैंने 122 में पढ़ा कि हस्बैंड वाइफ या मैरिज जो रिलेशंस हैं उस दौरान किए गए कम्युनिकेशन जो हैं तो वो डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा विटनेसेस को। अब मैं तुम लोगों को सेक्शन 126 के बारे में बता रहा हूँ कि एज एग्जाम्पल किसी, मान लो ऐसा हुआ कि किसी मामले में एक क्लाइंट एक एडवोकेट के पास में गया और एडवोकेट से कहा कि सर पर जो है मर्डर के चार्जेस लगाए हैं पुलिस ने और चाहता हूं कि आप मेरा डिफेंस कीजिए, और अब वो अपना पूरा मैटर जो है उस एडवोकेट को डिस्क्लोज कर देता है। पूरी उस मीटिंग में क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुए प्रिविलेज क्लास कन्वर्सेशन है। कभी भी उस को एज ए विटनेस बुलाकर कि उस क्लाइंट के अगेंस्ट विटनेस उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते क्योंकि ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस हैं और ये प्रिविलेज कम्युनिकेशंस हैं। किसी एडवोकेट, किसी बैरिस्टर, किसी लीगल कंसल्टेंट को या उनके ऑफिस में काम करने वाले को, को, बाबू को, टाइपिस्ट को, मुंशी को, चपरासी को, जो उस एडवोकेट, बैरिस्टर या एडवोकेट के ऑफिस में हैं, उनको कभी भी ये कहने कंपेल नहीं किया जाएगा कि पार्टी आपके ऑफिस में बैठ के डिस्कस करके गई है। अब इसको मान लो कि ए नाम का एक क्लाइंट नाम के एडवोकेट के पास में जाता है और अपनी पूरी बात बता देता है उसको कि सर सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि सर वो मुझे आपकी प्रोवोक आवाज कट रही है बहुत। रही है। यस सर। अच्छा एक मिनट।
एक मिनट जो मैं कुछ करता हूँ। देखना, आप सुनना इस बात को, मेरे ख्याल से अब आ रही होगी, वाईफाई पे ही हूँ आज मैं, अब आ रही है, देखना बाकी लोग मुझे बता दें, सभी लोगों को दिक्कत आ रही है यस क्या? सर, अब क्लियर है। यस सर। क्लियर है ना? हाँ चलो, अब सुनना इस बात को ध्यान से कि एक क्लाइंट एडवोकेट के पास गया और उसने कहा कि साहब बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस ऑन द नोशन ऑफ प्रोवोकेशन, मतलब मैं प्रोवोक्ड होके मैंने किसी व्यक्ति के ऊपर मैंने एक उस पर असल्ट किया है, और वो प्रोवोकेशन उसी ने दिया था। मान लो मैं एक एडवोकेट के पास में जाऊं और एडवोकेट से कहूं कि सर मेरा मेरे पड़ोसी से झगड़ा हो गया है, प्रोवोकेशन ने दिया, गाली उनने शुरू की और वो मुझे मारने के लिए आए, उसने सेल्फ डिफेंस में उठा के उनको एक रॉड से मार दिया, उनके हाथ पे चोट लग गई और उन्होंने मेरी एफआईआर करवा दी। ये पुलिस जो है मुझे अरेस्ट करने के लिए आई थी, और पुलिस, मैं चाहता ये कि आप ये सर्कमस्टेंसेस, आप मेरा डिफेंस कीजिए। अब यहाँ पर पूरी कन्वर्सेशन बताई मैंने उस एडवोकेट को एज ए क्लाइंट, और उस एडवोकेट ने मुझे कहा कि ठीक है हम आपका केस लड़ेंगे, फीस जो है वो 50,000 रुपये होगी, 50,000 रुपीज। मैंने कहा सर 50,000 तो बहुत ज्यादा है, इतने पैसे नहीं दे सकता। तो उस एडवोकेट ने कहा कि फिर आप कोई दूसरा एडवोकेट कर लीजिए, हमारे यहाँ पे जो है फीस 50,000 रुपीज है मैटर्स में। मैं उस ऑफिस चला गया। ये उस एडवोकेट को कभी भी मेरे अगेंस्ट विटनेस के रूप में बुला, मैंने उसको क्या अपने बारे में बताया ये कहने के लिए उस एडवोकेट को कंपेल नहीं किया जाएगा, इवन दो मैंने उसकी सर्विसेज को हायर नहीं किया। फीस के कारण उस एडवोकेट ने मेरा केस टेकअप नहीं किया, मैंने उनकी सर्विसेज को हायर नहीं कर पाया, तब भी ये जो कन्वर्सेशन जो मेरे और एडवोकेट के बीच में हुई, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशंस हैं। अच्छा मान लो मैं दूसरे एडवोकेट के पास में गया और दूसरे एडवोकेट को भी मैंने पूरी बात बताई, और मैंने कहा सर मेरा डिफेंस कीजिए आप, मेरे से ऐसा ऐसा सर्कमस्टेंसेस में ऐसा एक ऑफेंस हो गया है, मेरा डिफेंस किया। उस एडवोकेट कहा कि 10,000 रुपीज फीस होगी। मैंने कहा ओके मैं तैयार हूँ, मैंने उसको 5,000 रुपीज टोकन दिया और वो मेरा एडवोकेट बन गया। एडवोकेट को भी जिसकी सर्विस हायर की, उसको भी कभी मेरे अगेंस्ट कंपेयर नहीं किया जाएगा। एक बात ये तो तुमको समझ गई, ये प्रोफेशनल एथिक्स में भी है, ये जो प्रिविलेज कन्वर्सेशन भी है। एक और बात कि अगर कभी पहले एडवोकेट प्रोसिक्यूशन ने विटनेस के रूप में किसी कारण से बुला भी लिया है, पहले वाला एडवोकेट जिससे मेरी बात जमी थी, मैं पूरी बात बता थी, इसको लेकर चक्कर था, कभी किसी कारण से प्रोसिक्यूशन मेरे पहले वाले एडवोकेट को, पहले वाला एडवोकेट मतलब जिसके साथ में मेरी जो डील फाइनल नहीं हो पाई थी, उसको अगर कोर्ट कभी बुला ले, तो उस एडवोकेट के को ये गाइडलाइंस हैं प्रोफेशनल एथिक्स में, एडवोकेट एक्ट और लॉ में, चूंकि वो एडवोकेट विटनेस बन के कोर्ट में आ गया है, तो केवल विटनेस बन के कोर्ट आ जाने के कारण इस एग्जामिनेशन में कभी उन बातों को डिस्क्लोज नहीं करेगा जो उसके और मेरे साथ के मेरे बीच में जो कन्वर्सेशन हुई थी। भले ही हम लोगों के फीस के मैटर लेकर कंसेंसस नहीं बन पाई, भले ही वो मेरा एडवोकेट नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी प्रोफेशनल एथिक्स, एडवोकेट एक्ट और ये प्रिविलेज कन्वर्सेशन कहते हैं कि वो एडवोकेट अगेंस्ट कभी स्टेटमेंट नहीं देगा प्रिविलेज। अगर वो देने लग जाए तो मैं कह सकता हूं कि साहब ये ऐसे कन्वर्सेशन जो है ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते ये एडवोकेट, तो कोर्ट को उस वक्त इस बात को समझना पड़ेगा, उस एडवोकेट के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को कोर्ट रिकॉर्डिंग पे नहीं लिया, और कोर्ट उसको वार्न करेगा उस एडवोकेट को कि सर इट इज
against the professional ethics and according to the objection of accused person, इस प्रकार की आपके स्टेटमेंट नहीं कर सकते। प्रोसिक्यूशन से भी कहेगा कि बिकॉज दीज आर प्रिविलेज कन्वर्सेशन, हम इन कन्वर्सेशंस को रिकॉर्डिंग नहीं करवा सकते, ये इररिलेवेंट होंगी, फाइल में रिकॉर्डिंग नहीं होगी उनकी। कोर्ट के पास में पावर है, कोर्ट किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट को लेने से मना भी कर सकता है, बस ग्राउंड्स देंगे बिकॉज एक्शन टेकन बाय द पर्सन, these kind of communications are privileged by nature according to 126. That is why court is not going to record this statement. फिर प्रोसिक्यूशन का ऑब्जेक्शन अगर कोई है कि सर प्रोसिक्यूशन का ऑब्जेक्शन को भी लिखिएगा, लेकिन कोर्ट को इस मामले में किसी भी उसको विटनेस को, उस एडवोकेट को कंपेल नहीं कर सकता, ना कोर्ट उसको कंपेल कर सकता है, ना ही विटनेस उससे किसी प्रकार के ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। इस बात लिखी हुई है। लेकिन ऐसे मामले में एक्यूज ऑलरेडी ऑफेंस कमिट कर चुका है, वो अपना डिफेंस, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को अवेल करने के लिए आया है। अगर कोई व्यक्ति किसी एडवोकेट के पास में आता है और कहता है कि सर मुझे डे आफ्टर टुमारो किसी व्यक्ति करना है, तो बताइए मैं उसका मर्डर कैसे कर सकता हूं और कैसे बच सकता हूं। ये जो कन्वर्सेशन है, ये कन्वर्सेशन प्रिविलेज कन्वर्सेशन नहीं है, क्योंकि ये किसी ऑफेंस को करने के लिए हो रही है, हो चुके ऑफेंस के लिए नहीं है, ये होने वाले ऑफेंस के लिए है। तो ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति एडवोकेट के पास में जाए और कहे कि सर मुझे 2 दिन बाद किसी व्यक्ति को मर्डर करने की इच्छा हो रही है और मैं चाहता ये हूं कि आप मुझे रास्ते बताएं कि मैं कैसे बच सकता हूं, और मैं मर्डर तो मैं ही करूंगा, लेकिन रास्ते बताइए कि मैं कैसे बचूं भविष्य में, तो इस मामले में उस एडवोकेट के ऊपर भी एक क्रिमिनल लायबिलिटी है और हम पर कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन इंटेंशन के चार्ज हम दोनों पे लगाए जाएंगे। और इस प्रकार की कन्वर्सेशन प्रिविलेज कन्वर्सेशन नहीं है। अगर किसी एडवोकेट के पास में कोई ऐसा क्लाइंट आता है तो उस एडवोकेट को ऐसे क्लाइंट को एंटरटेन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एज सून एज पॉसिबल इस बात की इंफॉर्मेशन उसको पुलिस अथॉरिटीज को भी देनी चाहिए कि एक आदमी आया था, कह रहा है परसों उसको मर्डर करना है, मुझे रास्ते बता। वो पुलिस को की इंफॉर्मेशन दे सकती है, साहब देख लीजिए ये कौन आदमी घूमता है जो मर्डर के चक्कर में है, मैंने तो भगा दिया लेकिन किसी और एडवोकेट के पास आके बैठेगा वो, तो आप इस बात को चेक कर लीजिए। तो इस प्रकार की कन्वर्सेशन जो है वो प्रिविलेज कन्वर्सेशन नहीं है। अब मान लो प्रोसिक्यूशन उस ऐसे एडवोकेट को बुलाना चाहे तो वो अब विटनेस के रूप में बुला सकता है और बोलेंगे कि वकील साहब बताइए कि इस एक्यूज ने आपसे उस दिन क्या कहा था, तो फिर ये प्रिविलेज कन्वर्सेशन नहीं है। एडवोकेट कहेगा साहब ये मेरे ऑफिस में आए थे, कह रहे थे 2 दिन बाद मर्डर करना है, रास्ते बताओ, इनने मुझसे कहा था और मैंने इनको ऑफिस से भगा दिया। तो ऐसे स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग की जा सकती है, क्योंकि इस प्रकार की कन्वर्सेशन प्रिविलेज कन्वर्सेशंस नहीं मानी जाती। ये तो कोई ऑफेंस को क्रिएट करने के लिए कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्टिव या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। तो इस मामले में एडवोकेट जो है वो उनको आंसर करने के लिए कंपेल किया जा सकता है। लेकिन जिस मामले में कमिटेड क्राइम है, एक्यूज अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को अवेल करने के लिए आया है, वो किसी एडवोकेट को अपने बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन देता है, तो एज एन एडवोकेट अगर वो किसी फैक्ट से, किन्हीं या किसी फैक्ट से एक्विंटेड हो भी गया है, तो ऐसे एक्विंटेड फैक्ट्स के बारे में वो कोर्ट को कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेगा। और ये जो कन्वर्सेशन है ये प्रिविलेज कन्वर्सेशन है। अगर वो एडवोकेट कोर्ट में आ भी जाए तो कोर्ट उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से मना कर सकता है, एक्यूज ऑब्जेक्शन ले सकता है, प्रोसिक्यूशन भी कह सकता है, लेकिन कोर्ट को इस प्रकार के स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करने चाहिए क्योंकि ये प्रिविलेज कन्वर्सेशन है। लेकिन उन मामलों में नहीं जिसमें कि अभी ऑफेंस हुआ नहीं है, होने वाला है, और आप कोई ओपिनियन देने की कोशिश कर रहे हो उस व्यक्ति को, तो इस प्रकार के जो ऑफेंसेस हैं वो प्रिविलेज कम्युनिकेशंस नहीं माने जाएंगे, उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इस मामले में कोर्ट आपको कंपेल भी कर सकता है, आपका क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन भी हो सकता है, सब हो सकता है। सेक्शन 126 में ऐसे लिखा हुआ है कि बैरिस्टर, अटॉर्नी, एडवोकेट या किसी भी प्रकार का कोई टैक्स कंसल्टेंट या लीगल कंसल्टेंट, किसी की नॉलेज में कोई फैक्ट्स आ गए हैं किसी क्लाइंट के, तो वो कोर्ट में उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा। ये प्रिविलेज कन्वर्सेशंस हैं। लेकिन अगर कोई ऑफेंस करने जा रहा है और वो किसी मामले में लीगल ओपिनियन लेता है, तो इस प्रकार की कन्वर्सेशंस जो है वो प्रिविलेज नहीं है, बल्कि इस बात की ड्यूटी है उस एडवोकेट की कि वो एज सुन एज पॉसिबल पुलिस को इस बात की इंफॉर्मेशन दे कि उसके यहाँ से एक ऐसा क्लाइंट गया है जो ऑफेंस करने की बात कर रहा है।
तो और ऐसे मामले में अगर उस एडवोकेट को बुलाया जाएगा तो वो एडवोकेट आएगा और कहेगा कि साहब इन्होंने मुझसे कहा कि ऑफेंस करना है 2 दिन बाद, तो मैं आपको ये बताने आया हूँ और ये आप रिकॉर्ड कर लीजिए। तो कोर्ट कहेगा हाँ ये तो रिकॉर्ड की जा सकती है क्योंकि इसमें तो ऑफेंस होने वाला था। लेकिन इसके अपोजिट अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कोई ऑफेंस कर लिया, भले मर्डर कर दिया किसी ने, मान लो किसी एक्स नाम के आदमी ने किसी वाई नाम का आदमी का मर्डर कर दिया है और मर्डर की सर्कमस्टेंसेस वो अपने एडवोकेट को बता रहा है। वो कहता है साहब कि मर्डर तो हुआ है लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरा डिफेंस करें, मर्डर हो चुका है लेकिन मैं चाहता हूं, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 22 में कि मैं चॉइस का एडवोकेट हायर कर सकता हूं। तो आर्टिकल 22 के हिसाब से वो एडवोकेट को सभी फैक्ट्स बताएगा, लेकिन उस एडवोकेट को जिसने उस केस को टेकअप किया है, मर्डर का मामला, उसको कभी भी उस व्यक्ति के अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जाएगा। और अगर वो ऐसे स्टेटमेंट देने भी लग जाए वो एडवोकेट, तो एक्यूज के ऑब्जेक्शन पर कोर्ट इस प्रकार के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं करेगा क्योंकि ये प्रिविलेज कन्वर्सेशंस हैं। लेकिन अब इसमें देखो मजा अब आएगा, लेकिन अगर एक्यूज जो प्रिविलेज कन्वर्सेशंस हैं, अगर एक्यूज या एक्यूज का एडवोकेट उस व्यक्ति से वो क्वेश्चन कर ले जिसका आंसर देने के लिए उसको कंपेल नहीं किया जा सकता, तो इसका ये मतलब है कि एक्यूज ने अपने उन राइट्स को सरेंडर कर दिया है। कंपेल नहीं कर सकते, राइट सरेंडर किए जा सकते हैं। अब इसका एग्जांपल सुनो। एक एडवोकेट के पास में मैं गया और मैंने कहा साहब मेरे से मर्डर हो गया है, मेरा डिफेंस कीजिए। उसने बोला पूरी कहानी बताइए। मैंने उसको पूरी कहानी बताई। पूरी कहानी बताने के बाद में वो मेरा एडवोकेट बन गया। और एडवोकेट बनने के बाद में मान लो बाद में ऐसा हुआ कि मेरा इस एडवोकेट के साथ में कुछ बहुत अच्छा जमा नहीं, मैंने किसी दूसरे एडवोकेट को हायर कर लिया। अब जो पहले वाला जो एडवोकेट था उसको कभी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में विटनेस बना के ले आया, प्रोसिक्यूशन का विटनेस, और उससे क्वेश्चन पूछने लग जाए कि 23 तारीख को शाम को 7 बजे आपके ऑफिस में आए थे भानु सक्सेना? हाँ। उन्होंने आपको सब बातें बताई थी 2 घंटे बैठ के? हाँ सब बताई थी। बताइए। तो वो एडवोकेट मना कर सकता है कि सर आई एम सॉरी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, प्रोफेशनल एथिक्स मुझे अलाउ नहीं करता? या फिर कभी मान लो वो एडवोकेट नहीं समझता है इस बात को और एडवोकेट बोलने लग जाता, हाँ साहब ये आए थे, इन्होंने पूरे मर्डर की स्टोरी सुनाई मुझे, तो मुझे ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ये इस प्रकार की कन्वर्सेशन को मतलब आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते और प्रोसिक्यूशन ऐसे विटनेस के स्टेटमेंट नहीं करवा सकता क्योंकि ये प्रिविलेज कन्वर्सेशन। कोर्ट कहेगा ये बात बिल्कुल सही है, ऐसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होंगे इस कोर्ट में। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन ने अपने उस ऐसे एडवोकेट को पेश कर दिया है और जब मेरी बारी आई, एक्यूज की बारी आई, तो एक्यूज ने उस एडवोकेट से वही क्वेश्चन पूछ लिया कि सर मैं 23 तारीख को आपके पास में आया था शाम को, मैंने पूरे मर्डर के बारे में आपको बताया, प्लीज आप कोर्ट को बता दीजिए कि उस दिन मैंने 2 घंटे में आपको क्या क्या जानकारी दी। तो अगर भानु ने, एक्यूज ने उसी एडवोकेट से उस टाइम के बारे में पूछ लिया है और वो चाहता है कि कोर्ट को बताया जाए कि उन 2 घंटे में हमारे बीच में क्या कन्वर्सेशन हुए थे, इसका मतलब यह है कि भानु एक्यूज ने अपने राइट्स को सरेंडर कर दिया है और वो चाहता है कि अब ये जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है इसको डिस्क्लोज कर दिया जाए। तो अब वो एडवोकेट फ्री है वो पूरा 2 घंटे की स्टोरी सुनाने के लिए। इट मीन्स एक्यूज ने उस अपने प्रिविलेज कम्युनिकेशन के राइट को सरेंडर कर दिया है। अब एडवोकेट पूरा 2 घंटे की जो स्टोरी है वो प्रॉपर तरीके से कोर्ट को सुनाएगा और जो कहेगा सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। और अब वो पार्ट भी बताएगा जो प्रिविलेज था। जो कहूंगा सच कहूंगा लेकिन प्रिविलेज कम्युनिकेशंस के बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर एक्यूज खुद उससे क्वेश्चन पूछ के अपने राइट सरेंडर कर दे तो जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और अब उन प्रिविलेज कन्वर्सेशन के बारे में भी बताऊंगा क्योंकि पार्टी इस बात पे एग्री हो गई है कि वो कन्वर्सेशन कोर्ट को बताना जाना चाहिए। तो अब वो पूरी स्टोरी भी सुनाएगा। ना तो कोई प्रोफेशनल एथिक्स है, ना ही किसी प्रकार की प्रिविलेज कम्युनिकेशन है क्योंकि एक्यूज ने अपने उस एडवोकेट से क्वेश्चन पूछ के अपने राइट सरेंडर कर दिए हैं। अब उनका वो आंसर देगा, जो कहेगा सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। वो कन्वर्सेशन भी बताएगा और अगर वो उसको
कंपेल भी किया जा सकता है। अब वो अगर गलत बताता है उस कन्वर्सेशन के बारे में, तो उसके अगेंस्ट 193 की गिविंग फॉल्स एविडेंस की प्रोसीडिंग्स भी चलाई जा सकती हैं, क्योंकि अब कोई हिडन पार्ट नहीं बचा, सब कुछ डिस्क्लोज करने लायक हो गया है। तो हमने ये समझा, अभी अभी हमने सेक्शन 122 के 121 के बारे में बात कही कि मजिस्ट्रेट और जज जो है उसको कंपेल नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर राइट सरेंडर कर दिया जाए तो कंपेल किया जा सकता है। हस्बैंड वाइफ मैरिड कपल को कम्युनिकेशन के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से कोई क्वेश्चन पूछ ले जो जो उसको नहीं पूछा जाना चाहिए था, अगर वो क्वेश्चन पूछ ले, इट मीन्स कि उसने अपने राइट सरेंडर कर दिए हैं। और राइट सरेंडर करने का मतलब ये है कि अब जो विटनेस आया है वो सही फैक्ट्स एंड फिगर बताएगा और प्रिविलेज कन्वर्सेशन के बारे में भी बताएगा। 126 हमने इसीलिए पढ़ा डायरेक्ट कि हमको ये बात समझ में आया कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस प्रिविलेज कन्वर्सेशंस तो हैं, और प्रिविलेज कन्वर्सेशंस का क्या मतलब होता है, और प्रिविलेज कन्वर्सेशन को कब सरेंडर किया जा सकता है, कब वो राइट सरेंडर किया जा सकता है, और अगर राइट सरेंडर कर दिए गए हैं तो पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, और फिर विटनेस जो कहेगा सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा, और वो डिस्क्लोज करेगा प्रॉपर तरीके से। अगर वो प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज नहीं कर रहा है या गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो सेक्शन 193 आईपीसी की प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट चलाई जा सकती है। लेकिन प्रिविलेज कन्वर्सेशन में 193 की प्रोसीडिंग नहीं चलती, क्योंकि सेक्शन 121 ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस से 129 ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस तक ये प्रिविलेज कन्वर्सेशंस हैं। इनके डिस्क्लोज नहीं करने पर किसी भी प्रकार का गिविंग फॉल्स एविडेंस के चार्जेस नहीं चलेंगे। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा ये। अब इसको अपन जो है वो एक बार देखना तुम लोग सेक्शन 123 को। सेक्शन 123 एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट, ऐसे अफेयर्स जो स्टेट के अफेयर्स हैं। देखो, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स, अनपब्लिश्ड डेटा, ये प्रिविलेज जो है वो कम्युनिकेशन माने गए हैं। गवर्नमेंट जब तक कोई ऑर्डर नहीं निकाल देता, नोटिफिकेशन नहीं निकाल देता, ऑफिशियल गजट में कोई चीज पब्लिश नहीं कर देता, तब तक वो चीज प्रिविलेज्ड है। तब तक जैसे कोई एक्ट पास हुआ, एक्ट पे प्रेसिडेंट की कंसेंट मिल गई, एक्ट की प्रेसिडेंट की कंसेंट मिलने के बाद में उस एक्ट को पब्लिश करवाना पड़ता है। तो गजट जो होता है, ऑफिशियल गजट, उसमें वो एक्ट पब्लिश होता है। पब्लिश होने का मतलब यह है कि लोकसभा के द्वारा पास हुआ, राज्यसभा के द्वारा पास हुआ, राष्ट्रपति ने अपने सिग्नेचर भी कर दिए, लेकिन अभी तक ये एक्ट डिस्क्लोज करने लायक नहीं हुआ है। वो डिस्क्लोज करने लायक कब होगा? जब वो गजट में पब्लिश हो जाएगा, या जब उसको कहीं भी जर्नल में या गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर या किसी भी प्रकार से उसको पब्लिश कर दिया जाए। यहाँ जब तक वो अनपब्लिश्ड रहेगा तब तक वो प्रिविलेज्ड है, उसको डिस्क्लोज करने की मांग नहीं की जाएगी। तो ये तो एक एग्जांपल हुआ लॉ का। दूसरा, स्टेट अफेयर का कोई भी ऐसा एक्ट जो अब जिसका भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, जिसके बारे में केवल मीटिंग हो रही है, वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। डिस्क्लोज करने के कई तरीके होते हैं, नोटिफिकेशन निकाल दो, गजट में पब्लिश करवा दो, ऑर्डर निकाल दो, ऑर्डिनेंस निकाल दो, मीडिया के सामने ऑफिशियल मीटिंग पे उसको डिस्क्लोज कर दो। जैसे कोविड-19 में रोज 3:30-4 बजे में हेल्थ मिनिस्ट्री और ये सब बैठते हैं और मीडिया के सामने कहते हैं ये मीटिंग में ये डिसाइड हुआ और हमें ऐसा कर रहे हैं, हमें ऐसा कर रहे हैं। तो वो डिस्क्लोज कर रहे हैं, और जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या जो अथॉरिटीज होती हैं वो डिस्क्लोज कर रहे हैं। जब तक वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं तब तक वो अनपब्लिश्ड अनडिस्क्लोज मटेरियल है, और अनडिस्क्लोज अनपब्लिश्ड मटेरियल प्रिविलेज्ड होता है। उसको भी कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट है उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि क्या इंफॉर्मेशन आपके बीच में है, आप हमको शेयर कीजिए। वो कहेगा आई एम वेरी सॉरी, ये अभी तक अनपब्लिश्ड है, कॉन्फिडेंशियल है, अनडिस्क्लोज है, वी आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन येट। जैसे ही ये पब्लिश हो जाएगी हम आपको इस बात की इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो ये एविडेंस एज टू अफेयर्स टू स्टेट, no one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official records relating to any affairs to state
except with the permission of officer at the head of the department concerned, who shall withhold such permission as he thinks fit. HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आके कोई भी हो, अगर वो डिस्क्लोज कर रहा है तो डिस्क्लोज करने का मतलब ही ये है कि आप वो प्रिविलेज कन्वर्सेशन नहीं रहा, चाहे वो पब्लिश कर दो, चाहे मीडिया के सामने बोल दो, चाहे जर्नल में पब्लिश करवा दो। अगर अनपब्लिश्ड है, अनडिस्क्लोज्ड है तो प्रिविलेज्ड है, और उस प्रिविलेज को अगर डिस्क्लोज कर दिया जाएगा या प्रिंट कर दिया जाएगा या पब्लिश कर दिया जाएगा तो प्रिविलेज नहीं रहा, वो आम पब्लिक के लिए पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया है, ओपन डॉक्यूमेंट हो गया है, और इस डॉक्यूमेंट को आसानी से प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो तब तक के लिए प्रिविलेज कन्वर्सेशन है जब तक कि वो अनपब्लिश्ड हो, अनडिस्क्लोज्ड। अगर कोर्ट कहे आप बताइए आपकी मीटिंग में क्या हुआ था, कलेक्टर साहब के साथ जो मीटिंग हुई, तो वो कह देगा आई एम वेरी सॉरी रिस्पेक्टेड माय लॉर्ड, मैं इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, कोर्ट कंपेल नहीं कर सकता। लेकिन अगर उनका सीनियर ऑफिसर आके कोर्ट पे कहता है कि सर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ, इट मींस कि उसने अब उसको डिस्क्लोज करने के बारे में कह दिया है और वो कोर्ट के सामने उसको डिस्क्लोज कर सकता है। लेकिन उसके लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लेवल का आदमी चाहिए, लोअर लेवल का आदमी उसमें नहीं चलेगा। तो स्टेट अफेयर्स जो है वो तब तक प्रिविलेज माने जाएंगे जब तक कि वो अनपब्लिश्ड है, अनडिस्क्लोज्ड है। जब वो डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे, डेलिबरेटली पब्लिश कर दिए जाएंगे या कोर्ट के सामने पब्लिश कर दिए जाएंगे बाय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो ऐसा माना जाएगा कि अब ये प्रिविलेज कन्वर्सेशन नहीं है, अपने राइट सरेंडर कर दिए हैं, आप हमको कंपेल नहीं कर सकते, हम चाहें तो अपने राइट सरेंडर करें, हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आएगा और आपके सामने डिस्क्लोज करेगा, लेकिन ये हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी है कि हम उसको डिस्क्लोज करें या नहीं करें, आप हमको कंपेल नहीं कर सकते। हम अपन नेक्स्ट लेक्चर में 124, 125, 126, 127, 128, 129 पे हम बात करेंगे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट।